वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में हम बात कर रहे हैं क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा और आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच जो है वो खेला जाएगा माउंट मोगानोई के ग्राउंड पर बे ओवल में। और उसके हवाले से टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ, जो तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं, क्वालिफाइड कोच हैं। इनसे गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाते हैं। अब्दुल रऊफ, आप बात कर रहे थे कि जो एजेंट्स हैं खिलाड़ियों के, जो प्रमोट करते हैं खिलाड़ियों को, अब तो आप जब खेलते थे उस वक्त तो एजेंट नहीं थे, लेकिन अब ये हो गया कि अगर आप किसी खिलाड़ी से इंटरव्यू के लिए भी बात करें तो वो कहता है कि पहले मेरे एजेंट से बात करें और पीसीबी से परमिशन लें। लेकिन आप समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक पॉलिसी बनानी चाहिए एजेंट्स की रजिस्ट्रेशन के हवाले से, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें इकबाल भाई काफी ज्यादा इश्यूज अब आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान क्रिकेट सबसे ज्यादा डिजास्टर का शिकार हो रही है। इन एजेंट्स के हाथों में ब्लैकमेल हो रही है, प्लेयर्स पावर बन रही है, ग्रुपिंग बन रही है, न सिर्फ पाकिस्तान टीम के अंदर, ऑफिसर्स के अंदर। और फिर जो अब एक डिबेट चल रही है बार बार पूरे पाकिस्तान के हर हल्के में, ऊपर आपकी नेशनल असेंबली से लेकर नीचे एक मोहल्ले तक यही डिबेट चल रही है कि बगैर परफॉर्मेंस के बाज लोग कैसे पाकिस्तान टीम में बार बार आ जाते हैं। फिर उसके बाद जो आपके ऑफिसर्स हैं वो क्वालिफाइड नहीं होते, उनकी मैट्रिक एजुकेशन नहीं होती, उनको कौन पाकिस्तान टीम के साथ बार बार लगवा देता है। फिर 6-6 दफा के 5-5 दफा की फेलियर के बावजूद वो दोबारा पाकिस्तान टीम के हेड ऑफिस तक कैसे पहुंच जाते हैं, फिर उनकी दोबारा अपॉइंटमेंट कैसी हो जाती है, तो ये क्वेश्चन मार्क है। तो इसमें आपको ये सारी चीजें सामने रख के फैसले करने पड़ेंगे अगर आपको पाकिस्तान की क्रिकेट का मुस्तकबिल अजीज है, अगर आपको पाकिस्तान की इज्जत का अजीज है, तो आपको ये चीजें सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि इनको सॉर्ट आउट किए बगैर आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, जो मर्जी आप कर लें। क्योंकि अगर आप 80% प्लेयर एक एजेंट को दे देंगे तो फिर आप उसकी मोनोपोली बना देंगे। बिल्कुल, वो तो फिर प्लेयर पावर बन जाएगी, वो तो अपनी मर्जी के प्लेयर सिलेक्ट करेंगे, वो अपनी फिर उसके बाद सोने पे सुहागा ये है कि ऑफिशियल की जो पाकिस्तान टीम के साथ है वो भी उसी को आपने दिए हुए, उसी को साइन करवाए हुए हैं। तो इससे बड़ी नेग्लिजेंस मेरा ख्याल है कि क्या हो सकती है। इससे पहले साया कॉर्पोरेशन आपके सामने है, जो ब्लंडर हुए हैं, जो वर्ल्ड कप है, एशिया कप है, उससे पहले अमेरिका वाले टूर्नामेंट में T20 वर्ल्ड कप है, वो आपके सामने, और उसके बाद एक दूसरे एजेंट को अपने 80% प्लेयर दे दिए, सोने पे सुहागा। तो फिर आप बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट को। लेकिन अब्दुल रऊफ, इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्या कसूर है कि प्लेयर्स दे दिए? प्लेयर्स ने तो अप्रोच किया, उसने आईसीए ने प्लेयर्स तक, और प्लेयर्स ने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। तो इसमें आप समझते नहीं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक क्लॉज रखे आइंदा प्लेयर्स के हवाले से कि अगर आप किसी भी एजेंट को साइन कर रहे हैं तो पहले हमसे आप कंसल्ट करेंगे फिर साइन करें? क्या ख्याल है आपका? देखिए, बात चीजें इकबाल भाई ऐसी है कि मैं बहुत कुछ जानता था लेकिन बात नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं है, और वो सबूत अभी आपको मिलने शुरू हो जाएंगे और आने शुरू हो जाएंगे। अब इसी दिन आपका ये जो प्लेयर्स का एजेंट है, इसको एंटी करप्शन कोड ऑफ कंडक्ट में कैसे पकड़ लिया और कैसे बैन कर दिया इसको, अभी इसकी इंक्वायरी चल रही है। तो पाकिस्तान क्रिकेट नहीं, उन्होंने तो कहा है अब्दुल रऊफ, उन्होंने तो कहा है कि इस एजेंट ने एक खिलाड़ी को खिलाने के लिए कोच को जो अप्रोच किया था। वो अगर ईसीबी में अगर एक कोच को अप्रोच कर सकता है, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड जो कि एक बहुत ही स्टैब्लिश क्रिकेट बोर्ड है, स्ट्रॉन्ग इदारा है, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर भी बड़ा स्ट्रांगली सख्ती से एग्जिस्ट करता है, तो आप सोचे ना पाकिस्तान में वो क्या गुल खिलाते होंगे, पाकिस्तान में क्या सिस्टम चलता होगा कि अगर आप एक ही एजेंट के सारे ऑफिसर्स भी पाकिस्तान टीम में उसी के साइन कर दें और उसके बाद 80% 70% प्लेयर्स भी उसी के साथ हैं, तो यहाँ पर ये लोग क्या गुल खिलाते होंगे। तो इसमें एक सख्त, ये देखिए, हम पाकिस्तान की इज्जत के लिए बात करते हैं कि पाकिस्तान को सख्ती से ये चीजों पे देखना पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें वो पुराना हमारा दौर नहीं है कि जब क्रिकेट में पैसा नहीं होता था या कोई एजेंट वगैरह नहीं होते थे या अपनी मर्जी से ही चलना होता था। अभी काफी सेंसिटिव चीजें आ गई हैं, अभी आपने प्लेयर्स को अच्छे तरीके से उनकी छानबीन करनी होती है, अभी आपको जो आपका एंटी करप्शन यूनिट है उसको अच्छे तरीके से आपको फाल करना पड़ेगा, फिर आपकी रिक्रूटमेंट जो एजेंसीज हैं उनको फाल करना पड़ेगा, फिर आपके जो हेल्म ऑफ अफेयर पर लोग बैठे हुए हैं, जो आपका थिंक टैंक है, उनको भी चीजों को मद्देनजर रख के आगे अपने प्लेयर्स को गाइड करना पड़ेगा, एक ज़ाब्ता इखलाक उनके लिए बनाना पड़ेगा। पाकिस्तान टीम का एक कोड ऑफ कंडक्ट यही मैं आपको कह रहा था कि ज़ाब्ता अखलाक जो है, कोड ऑफ कंडक्ट बनाना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, क्योंकि एजेंट्स को तो कमीशन मिलता है ना अब्दुल रऊफ, कि किसी के साथ भी वो मुआहदा कराते हैं खिलाड़ियों का, किसी भी स्पॉन्सर के साथ, तो उनको कमीशन मिलता है। फिर खिलाड़ियों का अगर वो इंटरव्यू कराते हैं, उस इंटरव्यू के जो पैसे मिलते हैं उनमें से उनको हिस्सा मिलता है। तो इसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आप नहीं समझते, जो मैं पहले भी कह रहा था कि एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाना पड़ेगा, ज़ाब्ता अखलाक, और उसके तहत जो है पाकिस्तान के क्रिकेटर्स जो हैं वो
साइन करें किसी एजेंट के साथ, पहले बोर्ड स्क्रूटनाइज करे कि आया ये एजेंट, इसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, और फिर उसके बाद साइन करें। बिल्कुल 100%। इसी बात पे जब देखें ना कि आपने अब लीगों में भी चूज करना शुरू कर दिया ना कि पाकिस्तान के प्लेयर इतनी लीगें खेलेंगे। इससे पहले जो दुनिया की टॉप क्लास क्रिकेट बोर्ड थे, उन्होंने अपने प्लेयर के लिए एक एग्जांपल शो किया था, एक कोड ऑफ कंडक्ट तरतीब दिया था कि हमारे प्लेयर साल में इतनी लीग खेल सकते हैं। तो इसके बाद अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी उसी पे आना पड़ा। अब जो प्लेयर्स के एजेंट है उन पे भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये सोचना पड़ेगा, एक कंडक्ट बनाना पड़ेगा कि आपने किस एजेंट को साइन करना, उसके वेयर अबाउट क्या है, उसको क्या क्या उसकी आपके पूरी स्क्रूटनाइज करना पड़ेगा उसको। और फिर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा। आप कभी भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक बंदे के हवाले नहीं कर सकते, चाहे वो कितना भी क्रेडिबल एजेंट हो। तो इससे ग्रुपिंग फैलेगी, इससे आपका जो क्रिकेट के प्रॉब्लम्स है वो मजीद कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो जाएंगे, वो हल कभी भी नहीं होंगे। तो इसलिए आपको फिर डिफरेंट एजेंट्स आपको रखने पड़ेंगे ताकि आपके जो प्लेयर्स हैं वो डिफरेंट लोगों को साइन करें। एक आपकी सारी जो चाबी है वो एक ही बंदे के हाथ में ना चली जाए कि वो अपने हाथ से ही वो जिसको चाहे वो अपने हाथ से कंट्रोल करना शुरू कर दे। तो ये मेरा मकसद है कि इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है अब्दुल रऊफ, आप हमारे साथ रहिएगा, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद जल्दी दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। कहीं जाए, स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज।